हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं अफरोज़ रिजवी तरुण मित्र में आप सबका स्वागत है। पेश हैं देश और दुनिया के हालात पर उर्दू अखबारों की राय। ख़ास मसलों में अखबारों ने जो चर्चा की है उसमें लिखा है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जहां उन्हें हटाए जाने के लिए अब नोटिस दिया गया है और उस पर जो है जल्दी ही फैसला होगा कि वो रहेंगे या विपक्ष की मांग को हटा दिए जाएंगे, तो इसके लिए अब 9 मार्च की तारीख तय कर दी गई है। 9 मार्च को इस पर चर्चा होगी और मतदान होगा। इसकी जानकारी बीजेपी लीडर और सत्ता पक्ष के नेता किरण रिजिजू जी ने दी है और कहा है कि सारी तैयारियां कर ली गई हैं, 9 मार्च को इस पर चर्चा हो। तो इसके साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ भी बीजेपी ने उन्हें हटाने के लिए भी अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे रखा है। अब देखिए उस पर क्या होता है। लेकिन इसमें इसी बीच एक और मज़ेदार वाक़या ये हुआ है कि कांग्रेस की लीडर और राज्यसभा की सदस्य रेणुका चौधरी के खिलाफ भी ये विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया गया है उन्हें, जिसमें उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सांसदों से अपशब्द कहे। रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा सदस्य रेणुका चौधरी अपने साथ पिछले दिनों लोकसभा में आई थी परिसर में, तो अपनी गाड़ी में कुत्ता बिठा के लेके आई थी। कार में कुत्ता बैठा हुआ देख करके कई लोगों ने एतराज़ किया था, जिस पर उन्होंने ये टिप्पणी की कि अंदर बैठे लोग काटते हैं, कुत्ता नहीं काटता है, जिसे लेकर के उनके खिलाफ माहौल बन गया और उनकी काफ़ी बहस हुई है सांसदों से। तो इसे लेकर के बीजेपी के 2 सांसदों ने राज्यसभा में इसकी शिकायत की है। विशेषाधिकार नोटिस उनके खिलाफ जारी किया गया है और 23 फरवरी को उनसे जवाब मांगा गया है। तो अब देखने लायक होगा कि इस मामले में रेणुका चौधरी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। इसी तरह पुणे में टीपू सुल्तान की तुलना कांग्रेस वालों ने छत्रपति शाहू जी महाराज से कर दी है। इस घटना को लेकर के वहाँ बवाल हो गया है। बवाल हुआ, मारपीट हुई कांग्रेस और बीजेपी सदस्यों के बीच बीजेपी वालों ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया, दीवार पर चढ़ गए, मारपीट हुई, 9 लोग जख्मी हो गए हैं। और बीजेपी वालों ने बहुत सख्त आपत्ति की है कि टीपू सुल्तान की तुलना कभी भी किसी भी हालत में छत्रपति शिवाजी महाराज से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इसके खिलाफ वहाँ काफ़ी तनाव है और 9 लोग जो जख्मी हुए हैं उसमें 3 कांग्रेस के, 2 बीजेपी के और 2 पत्रकार भी हैं और कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। तो पूरा ले दे करके वहाँ माहौल जो है बहुत ही तनावपूर्ण बन गया है। कांग्रेस और उनके बीच कोई न कोई मुद्दा चला करता है, ये कोई नई बात नहीं है, वहाँ पर इस तरह की बात होती रहती है। इसी तरह अभी हाल ही में कांग्रेस के लीडर और राजस्थान के डिप्टी सीएम, कांग्रेस के नेता और राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी अमेरिका से भारत की डील को लेकर के काफ़ी सवाल खड़े किए हैं। इसमें कहा गया है कि सचिन ने कई ऐसे सवाल किए हैं जो सत्ता पक्ष को इस बात को घेरता है कि किसानों के हक में अच्छा नहीं किया गया है। सचिन पायलट ने कहा है कि आज अमेरिका से भारत की डील जो हुई है उसको लेकर के सत्ता पक्ष के लोग जिस तरह से जश्न मना रहे हैं, आखिर उसके पीछे सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि किसानों के साथ धोखा किया गया है, उनका बहुत नुकसान होगा आने वाले दिनों के में। जिस तरह से कपास से उनको लाभ मिलता था अब नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से उन्होंने और तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा की है। तो कांग्रेस के साथ साथ अब सचिन पायलट भी उसमें उतर गए हैं। तो अब इसमें कांग्रेस डील को लेकर के वैसे ही विपक्ष जो है लगा हुआ है कि सरकार इस बारे में जवाब दे। उधर एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 2 धड़ों में, एक अजीत पवार गुट, एक शरद पवार गुट। तो शरद पवार ने ही इस पार्टी को बनाया था, जो कि मूल रूप से पार्टी थी एनसीपी कहलाती थी। बाद में अजीत पवार ने अपना गुट अलग कर लिया था और वो बीजेपी से जाके मिल गए थे, जिसमें वहाँ महाअघाड़ी की सरकार में वो डिप्टी सीएम बन गए थे। तो इस बार अब वो बीजेपी के साथ थे, लेकिन अभी हाल ही में उनके निधन के बाद अब ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि दोनों धड़ों का विलय होना अब मुश्किल नज़र आ रहा है। जब तक अजीत पवार जिंदा थे तो वो चाहते थे कि अपने चचा शरद पवार से जा कर के वो पार्टी में मिल जाएं और उनके साथ मिल के सियासत करें, लेकिन उनके निधन के बाद अब ये चर्चा जो है शुरू हो गई है कि ये संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पार्टी के ही कुछ लीडर ये नहीं चाहते कि इसका विलय हो। तो इस तरीके से अब जो माहौल है वो दोनों पार्टियां फिर से अलग ही अलग रहेंगी, क्योंकि अभी हाल में जब अजीत पवार का विमान दुर्घटना में निधन हुआ है तो उनकी पत्नी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है बीजेपी सरकार में। तो ये समझा जा रहा है कि बीजेपी भी कभी नहीं चाहेगी कि नेशनलिस्ट पार्टी के दोनों धड़े एक हों।
और उधर कैलिफोर्निया में, अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में एक भारतीय छात्र मृत अवस्था में पाया गया है। एक हफ्ते बाद उसका शव बरामद हुआ है। 9 फरवरी को लापता हुआ था। तो उसके रूममेट ने इस पर की शिकायत की थी, जिस पर दूतावास की तरफ से दबाव दिया गया, तो उसकी डेड बॉडी मिली है। वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग का छात्र था और अचानक लापता हो गया था 9 फरवरी। तो उसके लापता होने के बाद उसके साथी ने इस बात की शिकायत की थी। तो अभी उसकी लाश मिली है। अब अभी पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये उसकी मौत कैसे हुई। बहरहाल अखबारों ने इस पर जो है, उर्दू अखबारों ने बहुत अफसोस जाहिर किया है कि जो भी बच्चे यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं उनकी हिफाजत और उनकी जिम्मेदारी रहन सहन खान पान की और मजबूत होनी चाहिए। नहीं तो इस तरीके के वाक़यात पहले भी हो चुके हैं और अब ये वाक़या हुआ है, इसके बाद और भी मामले सामने न आए, तो इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। उधर बांग्लादेश में नई सरकार के गठन को लेकर के कल जलसा बुलाया गया है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर तारिक रहमान को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। वहाँ पूरी तैयारियां होंगी। बांग्लादेश से जो खबरें आ रही हैं उस पर अखबारों ने खूब चर्चा की है कि वहाँ के अवाम में किस तरीके से खुशी का माहौल है, और सरकार बीएनपी की बनेगी, क्योंकि बीएनपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। और भारत को भी निमंत्रण दिया गया है तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी 17 को कहीं व्यस्त हैं, जिसकी वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं। तो उनकी जगह पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को जाना है वहाँ पर, और इस तरीके से उनके साथ एक लोकसभा सचिव और विदेश सचिव के भी जाने की चर्चाएं हैं। अब देखिए कि सरकार की तरफ से कौन जाता है। बहरहाल वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में भारत की नुमाइंदगी। उधर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बहुत चौंकाने वाली बात आई है कि सूडान में फौज से बागी गुटों के टकराव में सिर्फ 3 दिन में 6000 लोग मार दिए गए। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार रिपोर्ट में जो बात सामने आई है उसमें कहा गया है कि फौज और बागी गुट में 2023 से टकराव चल रहा है, जिसमें अभी पिछले अक्टूबर में सिर्फ 3 दिन के भीतर 6000 लोग मार डाले गए, जिसमें बड़ी तादाद में बच्चे भी शामिल हैं। वहाँ हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि लोग भुखमरी के कगार पर पहुँच गए हैं और एकदम सन्नाटा और दहशत का माहौल हो गया है। लोग इधर उधर पनाह ले रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने इस पर गहरी चिंता जताते हुए ये कहा है कि वहाँ पर तो एकदम मानवीय संकट पैदा हो गया है। तो इससे बचने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने पूरे देश से, सभी देशों से अपील की है कि वो इस सिलसिले में आगे आएँ। तो दोस्तों, आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, तरुण मित्र से जुड़े रहिए। फिर होंगे रूबरू आपसे नए तबसरों के साथ। आदाब, नमस्कार।